भेड़ जो है वो मासूम होती है, वो कमज़ोर, सुस्त, चालाक, होशियार नहीं होती, बड़ी मासूम सी होती है। इसलिए खुदा जो है ना, वो खुदा ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। तो मैंने उस वक्त जब मैंने मैसेज दिया था तो मैंने कहा था आज हम उस मासूम भेड़ की मानिंद बनकर खुदा के कलाम को सुनेंगे। एक छोटी सी मासूम सी भेड़ बन जाए, हम अपने आप को भूल जाए कि हम क्या हैं, हम क्या है, हमारा नाम क्या है। सिर्फ हम ये समझें कि हम यीशु मसीह की क्या है, भेड़ है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और मेरे पीछे पीछे चली आती है। तो हम अच्छी भेड़ की तरह आज खुदा में यीशु मसीह की आवाज़ को क्या करेंगे, सुनेंगे। हम क्या बन जाए, भेड़ बन जाए। हाँ, तो हम सब जितने भी हैं हम अपने आप को भूल जाएं और भेड़ बनकर जब हम खुदावन के कलाम को सुनेंगे तो फिर खुदावन हमें क्या देगा, बरकत देगा। हालेलुया। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या मांगता है। हमारे पूरे बदन में से खुदा को क्या चाहिए, दिल। हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो हम दिल के ताल्लुक से सीखेंगे कि खुदावन सिर्फ और सिर्फ हमसे दिल मांगता है। अगर हम अपने बदन के सारे हिस्से उसको दे दें, हम प्रस्तिश भी करें, हाथों से तालियां बजाएं, मुंह से सब कुछ करें, तो अगर दिल ही उसके साथ ना हो तो फिर क्या फायदा। ऐसा ही है ना, सिर्फ और सिर्फ खुदावन हमसे दिल मांगता है। अगर हमारा दिल उसके साथ है, फिर जब हम उसकी प्रस्तिश करेंगे तो हम उसके हुजूर क्या ठहरेंगे, मकबूल ठहरेंगे। क्योंकि खुदावन दिलों को जानता और परखता है कि हम किस तरह उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालें दूसरी तवारीख की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। पहली तवारीख की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। कोई भी बुलंद आवाज के साथ पढ़ के उसकी नाम। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। आमीन। हालेलुया। मैंने क्या किया, हमने मासूम भेड़ की तरह उसकी आवाज़ को सुनना है। क्या खुदावन ने हमसे क्या हमने सुना है, क्या हमने आयत पढ़ी है। तू अपने पूरे दिल और रूह की ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को क्या कर, पहचान। कौन कह रहा है, दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को क्या कर, पहचान। क्योंकि उसने, दाऊद ने अपने खुदा को पहचाना था, तभी तो खुदा ने दाऊद के बारे में कहा था कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। दाऊद कहता है कि जब मैं तेरी सदाकत के आइन सीखूं तो खुदावन सच्चे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। उसने जब खुदावन के सच्चाई के कलाम को सीख लिया तो दाऊद सच्चे दिल के साथ खुदावन की क्या करता था, शुक्रगुजारी करता था। तभी तो वो खुदावन के हुजूर मकबूल ठहरा। अगर हम भी खुदावन के हुजूर मकबूल ठहरना चाहते हैं तो पूरे दिल के साथ उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी करें। अगर हम दिल के साथ उसकी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो सब कुछ बेफायदा हो जाएगा। अगर हम गा के, तालियां बजा के, अपना टाइम दे के, वक्त ज़ाया करके चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर दिल के साथ हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो हम खुदावन के हुजूर मकबूल ठहरेंगे। वो अपने बेटे सुलेमान को नसीहत करता है कि ऐ मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने बाप के खुदा को, यानी दाऊद कह रहा है कि तू अपने बाप के, यानी जो तेरा बाप दाऊद है, तू उसके खुदा को क्या कर, पहचान। तो जब हमें पहचान मिलती है तभी तो हम दिल से किसी की इबादत करते हैं, हम दिल से किसी से प्यार करते हैं। जब किसी के बारे में पता चल जाता है फिर ही तो हम दिल से सब कुछ करते हैं ना। ऐसा ही है ना, जब तक हमें किसी की पहचान नहीं मिलती हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दाऊद को उस जिंदा खुदा की पहचान मिल गई थी, तभी वो अपने बेटे सुलेमान को नसीहत करता है कि मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। और आगे बढ़े, पूरे दिल और रूह की मुस्तहदी से खुदा को क्या कर, उसकी इबादत कर। यानी रूह की मुस्तहदी का मतलब होता है कि जान निसारी के साथ, पूरी जान लगा दे, पूरी ताकत लगा दे, पूरे दिल के साथ खुदा को पहचान और उसकी इबादत कर, तभी तू मेरे हुजूर क्या ठहरेगा, मकबूल ठहरेगा। हालेलुया।
آپ کو پتہ ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی نگاہ زمین پر کیا کرتی ہے؟ پھرتی ہے. خداوند آسمان پر بیٹھ کر زمین پر اس کی آنکھیں پھرتی ہیں، ہر اس شخص کو دیکھتی ہے جس کا دل اس کی طرف کامل ہے، تاکہ خداوند کیا کرے؟ ان کی مدد کرے. خداوند ان کی مدد کرتا ہے جن کا دل خداوند کی طرف لگا. ہر ایک کی مدد خدا نہیں کرتا، کیونکہ یعقوب کے خط میں لکھے کہ تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں، کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو، اس لیے مانگتے ہو تم اپنی عیش و عشرت میں حج کرو. اگر خدا کے ساتھ دل لگاؤ گے تو وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. ہاللیلویا. ایسا ہے نا، دل خدا ہم سے مانگتا ہے. اگر ہم اپنا دل اس کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا. میں زیادہ حوالے کوڈ نہیں کروں، کیونکہ جب ہم حوالے زیادہ پڑھتے ہیں پھر ہم اپنے میسیج سے اس بات سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ سب کلام کو جانتے ہیں، آپ سب کلام کو پڑھتے ہیں. تو ہم کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ خدا ہم سے ہمارا دل مانگتا ہے. اگر ہم دل کے ساتھ اس کی حضوری میں آتے ہیں صرف اور صرف اپنے خداوند کے لیے، نہ کہ کسی انسان کے لیے، صرف اور صرف خداوند کے لیے دل سے آئیں گے تو ہم خداوند کے حضور مقبول ٹھہریں گے. ورنہ یہاں بیٹھنا، عبادت کرنا سب کچھ ناقابل ہو جائے گا. خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا. تو خداوند ہم سے دل مانگتا ہے، کہتا ہے دل کے ساتھ کر میری عبادت کرو. اور یسوع مسیح سے فقیر نے اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے، تو ایک فقیر نے یسوع مسیح سے کہا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا سب سے بڑا حکم ہے کہ سب سے پہلے کہا کہ تو اپنے دل سے، اپنی پوری جان سے، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ عبادت کر. پہلے ذکر اس نے دل کا کیا، پھر جان کا، پھر طاقت کا، پھر ساری چیزوں کا. جب دل ہوگا تو پھر ہم جان بھی لگائیں گے، پھر ہم طاقت بھی لگائیں گے، اس کی حضوری میں کھڑے بھی ہوں گے، تالیاں بھی بجائیں گے، زور سے گائیں گے بھی، تو پھر خداوند خوش ہوگا. ہاللیلویا. جب ہم کسی کی تعریف میں کچھ کہتے ہیں تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے نا. تو جب ہم خداوند کی حضوری میں دل کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی پرستش کرتے ہیں تو خدا کا دل بھی خوش ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو ہم خداوند کے حضور میں مقبول کیسے ٹھہرتے ہیں؟ جب ہم اس کے حضور دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہمارے دل کے رویوں کو جانتا ہے. ہم نے داؤد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تو دل سے اپنے خدا کی کیا کر؟ عبادت کر، کیونکہ وہ دلوں کو جانتا اور دلوں کو پہچاننے والا خدا ہے کہ کون دل سے میری عبادت کر رہا ہے. جب ہم خدا کو پہچان جاتے ہیں تو وہ خدا کو ہمیں شروع سے ہی پہچانتا ہے، شروع سے ہی جانتا ہے. لیکن جب ہم دل سے اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے. تو پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت سے کوئی بلند آواز کے ساتھ خدا تلاوت کرے. 4 باب پیدائش 4 باب اور اس کی 3 آیت. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول آپ دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے. اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. آمین آمین. پریز. ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھا. یہ 2 بھائیوں کا ذکر ہے، حابل اور قائن کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ جو حابل تھا وہ کیا تھا؟ چرواہا تھا. اور چرواہا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اور وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے. اس کو اپنی بھیڑوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو میں نے کیسی خوراک دینی ہے. وہ اچھا چرواہا جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو حابل بھی جو تھا وہ چرواہا تھا، اور لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے پہلوٹا جو پہلا حصہ تھا وہ خداوند کے حضور دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کہ میں اپنے خداوند کے لیے یہ ہدیہ لے کر جاؤں تاکہ وہ اس کے حضور کیا ہو؟ مقبول ٹھہرے. کیسے لایا؟ دل سے. پہلوٹا جو بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کے جو پہلوٹے تھے ان کا حصہ، ان کا ہدیہ خداوند کے حضور لایا تو وہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرا. خداوند نے اس کے ہدیے کو قبول کیا، لیکن قائن کے ہدیے کو قبول نہیں
किया, जबकि कायन भी खुदावंद के हुजूर अपने खेत के फल लेकर आया, चर्बी, हर चीज़ वो लेकर आया, लेकिन खुदावंद ने उसको कबूल नहीं किया, तो उसका मुंह बिगड़ गया। अगर उसका मुंह नहीं बिगड़ता, अगर वो कहता कोई बात नहीं खुदावंद, तूने मेरे भाई के हदिये को कबूल किया, मेरा नहीं किया, तो कोई बात नहीं खुदावंद, तेरा शुक्र, लेकिन वो जेलिस हो गया, उसके दिल में गुस्से से वो भर गया, उसके दिल के अंदर गुस्सा था, उसके अंदर जो शोर था ना, जो गुस्से का, लड़ाई झगड़े की जो स्पिरिट थी उसके अंदर, वो उसके अंदर बैठी थी छुप के। खुदावंद को पता था कि मैं अगर इसके हदिये को कबूल नहीं करूँगा तो इसके बाद ये क्या करने वाला है। तो खुदावंद ने उसके हदिये को, कायन के हदिये को कबूल नहीं किया, उसने किसके हदिये को कबूल किया? हाबल के हदिये, क्योंकि वो दिल से खुदावंद के हुजूर हदिये को लेकर आए, खुदावंद के हुजूर वो मकबूल ठहरा, और जो उसका भाई हाबल था वो नामकबूल ठहरा, क्योंकि उसके दिल में बदी थी, उसने अपने भाई को कत्ल करना था, इतना गुस्सा था उसके अंदर। खुदावंद तो दिलों को जानता पहचानता, उसको सब पता था कि अगर मैं इसके हदिये को कबूल करूँगा, इसके नहीं करूँगा, तो इसके बाद ये क्या करने वाला है। ऐसे ही कलीसिया में होता है कि जब हम किसी एक को ज़्यादा इज्जत देते हैं, दूसरे को नहीं देते, तो उसके दिल में आती है ना बात कि किसी को क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो अगर हम कहें खुदावंद तेरा शुक्र है, शायद तू उससे प्यार करता है या तूने उसको इस लायक ठहराया, तो वो ऐसा है तो उसको इज्जत दी जाती है, ऐसा नहीं। तो मैं भी खुदावंद चाहता हूँ कि मैं भी इसी तरह तेरे हुजूर मकबूल ठहरूँ जैसे वो शख्स है, तो फिर खुदा का दिल खुश नहीं होगा, खुश होगा, खुदा फिर बरकत देता है। लेकिन अगर हम उस दूसरे भाई के लिए, बहन के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखेंगे, तो फिर खुदा के हुजूर नामकबूल ठहरेगा। हालेलुया। अगर कोई बहन भाई तरक्की करता है या खुदावंद में या वैसे, तो हमें क्या होना है? खुश होना है। अगर कभी कोई ऐसी स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है, तो हमने उसको क्या करना है? यीशु के नाम से झिड़कना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन हम जब यीशु के नाम से उसको झिड़कते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। लेकिन हाबल ने उस स्पिरिट को झिड़का नहीं था, उसने अपने अंदर ही उस चीज़ को रखा और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, और वो खुदा के हुजूर नामकबूल ठहरा। हालेलुया। इसी तरह हम 10 कवारियों के बारे में देखते हैं कि वो 10 की 10 पाक थी, खुदावंद के हुजूर अपने हदिये लेकर आई थी, लेकिन 5 खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरी और वो 5 नामकबूल ठहरी, क्योंकि जो 5 थी वो दिल के साथ खुदावंद के हुजूर तैयारी के साथ शुक्रगुजारी के हदिये लेकर आई थी। वो मशलें भी लेकर आई थी और अपने साथ तेल, एक्स्ट्रा तेल भी लेकर आई थी कि अगर देर हो जाएगी दुल्हे को आने को, तो हमारे पास अगर तेल होगा तो हम उसमें डाल लेंगे, क्योंकि उनके दिल में क्या थी? मोहब्बत थी, दुल्हा से मिलने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की थी। लेकिन उन 5 के अंदर शायद वो मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने वैसी मोहब्बत नहीं दिखाई थी, तभी तो उन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा था। तेल का मतलब है कि मसा की अलामत होती है। उनके पास वो बरकत नहीं थी जो उन 5 कवारियों के पास थी, क्योंकि वो दिल के साथ, वाकई दिल के साथ दुल्हा को मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए उसकी हजूरी में आई थी, ताकि हम उसके हुजूर मकबूल ठहरें। ऐसा ना हो कि हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो जाए और ये जितना वक्त हमने उसको दिया है तो वो कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ही था ना, उसने उन 5 कवारियों को कहा, जब वो तेल लेकर वापस आई तो उन्होंने कहा, दरवाज़ा खटकाया, ए खुदावन दरवाज़ा खोल। तो यीशु ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता। उन्होंने भी उनके साथ वक्त गुजारा था ना, सारी रात वो दूल्हे का इंतज़ार करती रही। जब वो आया तो देखा तुम्हारी मशकों में तो तेल ही खत्म, अगर वो एक्स्ट्रा लेकर आती तो वो भी उनके साथ चली जाती, वो भी खुदावंद के हुजूर मकबूल है। लेकिन वो दिल के साथ, पूरी तैयारी के साथ खुदावंद के हुजूर अपनी शुक्रगुजारी की हदीयत नहीं लाई थी, तो वो भी हाबिल की तरह नामकबूल ठहरी, कायन की तरह नामकबूल ठहरी। तो क्या खुदावंद चाहते हैं कि हम उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, सुबह सवेरे उठकर उसकी हुजूरी में आए, इतना वक्त दें, इतने घंटे दें तो नामकबूल ठहर कर जाए? हरगिज़ नहीं, खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। खुदावंद कहता, मैं तुम्हारे ख्यालात को जानता हूँ, कि मैं, खुदावंद कहता है कि मैं भलाई के ख्यालात हैं, तुम्हारे हक में जो तुम्हारे ख्यालात हैं तो मैं जानता हूँ कि वो भलाई के हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम पूरे दिल के साथ मेरी इबादत करो, मेरी प्रस्तिश करो, ताकि तुम मेरे हुजूर क्या हो, मकबूल ठहरो, तुम्हारा भला हो जाए। मैं तुम्हारी बाबत हर एक चीज़ को जानता हूँ कि कौन किस तरह मेरी हुजूरी में किसके लिए या किस तरह आया है। हालेलुया। तो खुदावंद कहते हैं, इस तरह मेरी इबादत करो ताकि तुम मेरे हुजूर मकबूल ठहरो। ऐसे ही हम देखते हैं कि शमौन फरीसी था, उसने यीशु मसीह की दावत की, और जिसने दावत की वो नामकबूल ठहर गया, और जिसने दावत नहीं की वो मकबूल ठहरा। वो कौन
था? वो जो बदचलन औरत थी, क्योंकि वो दिल के साथ खुदावन की हुजूरी में अपने हदिये लाई थी, वो इतर खुदावन के लिए लाई, और वो उसको पता था कि मैं ईमान के साथ खुदा के हुजूरी अपने हदिये लेकर जाऊंगी और मेरा खुदावन यीशु मसीह इसको क्या करेगा? कबूल करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके हदिये को कबूल किया। उसने सारा इतर खुदावन के सर पर डाल दिया, अपने आंसुओं के साथ, अपने बाल जो औरत की जीनत होते हैं उस औरत के साथ उसने यीशु मसीह के पाँव को क्या किया? साफ किया। खुदावन ने उस औरत के दिल को भी देखा कि ये दिल के साथ आई है। और जो फरीसी, वो अपने जी में यानी अपने दिल में सोच रहा है कि ये कैसा नबी है, इसको नहीं पता ये कि औरत कैसी बदचलन है, और फिर भी इसको नहीं डांट रहा है, इसके साथ सब कुछ करी है। यीशु मसीह ने उसके जी को भी, उसके दिल को भी देखा बदचलन औरत के, और यीशु मसीह ने फरीसी के जी यानी उसके दिल को भी देखा कि ये किस तरह का है। फिर यीशु मसीह ने उसको कहा, क्योंकि वो दिलों को जानता है, उसको पता था कि अपने दिल में क्या सोच रहा है। उसने कहा, ऐ शमौन, मैं तेरे घर में आया, तूने उस तरह मुझे अपनी मोहब्बत नहीं दिखाई जिस तरह इस औरत ने दिखाई। अक्सर बात जब खादम भी आपके घरों में जाते, क्योंकि कलाम में लिखे यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी खिदमत करता बाप उसकी इज्जत करता है। तो खुदा के खादम हर दो चंद इज्जत के लायक होते हैं। तो जब हम भी दिल के साथ अपनी उस शुक्रगुजारी को या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो खुदा के हुजूर ना मकबूल ठहरते हैं, सब कुछ करते हुए भी। क्योंकि कायन भी हदिया लाया था खेत का, वो 5 कबारियाँ भी उन्होंने भी वक्त गुजारा था, लेकिन वो दोनों नामकबूल ठहर कर चली गई। उस फरीसी ने दावत की, लेकिन उसके सारे जो उसने पैसा लगाया सब कुछ वेस्ट हुई। लेकिन अब दिल से आप किसी के आगे कुछ भी रख दें, खुशी के साथ अपने घर में खादमों को उतारते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे ना उतारा। तो जब हम खुदा के खादमों को अपने घर में उतारते हैं, तो जब हम दिल के साथ हम उस शुक्रगुजारी को, क्योंकि अपने घर में उनको किस लिए बुलाते हैं? क्या हम उनकी बातें सुनने के लिए बुलाते हैं? हम शुक्रगुजारी के लिए बुलाते हैं ताकि हम मिलकर खुदा की आवाज़ को सुने, हम इबादत करें ताकि खुदा इस शुक्रगुजारी को कबूल करे और इसके एवज खुदा मुझे और मेरे घराने को क्या दे? बरकत दे। हम खाने भी बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन हमारा दिल ही वहाँ ना लगा तो क्या है? बेफायदा। खुदा आज हम सीख रहे हैं कि खुदा हमसे हमारा दिल मांगता है। अगर हमारा दिल नहीं उसके साथ तो फिर सब कुछ बेफायदा। अब जब कुछ भी करते हैं, खादमों को अपने घर में बुलाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो शुक्रगुजारी दिल के साथ किया करें, खुशी के साथ किया करें। फिर देखें आप खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे, ना कि किसी इंसान के हुजूर। हालेलुया। ज़रूरी नहीं हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, तो जो कुछ भी आपके पास है आप खुदावंद की हुजूरी में रखें। खुदा आंखें उठाकर देखता है। उस बेवा को देखा ना जिसने 2 दमड़ियाँ डाली थी, और दूसरों के दिल को भी खुदा ने देखा, तो उनके पास बहुत कुछ था, उनको इतना माल था। यीशु ने कहा अपने शागिर्दों से, उन्होंने अपनी माल के मुहताज यानी कि बहुत उनके पास है, तो उन्होंने बहुत कुछ डाला है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ ये 2 दमड़ियाँ थी, सारी रोज़ी इसने मेरे हुजूर डाल दी है। उसने सोचा नहीं कि मैं अगर सारी डाल दूँगी तो बाद में मैं क्या खाऊँगी, मेरा तो कोई सहारा नहीं, मैं तो बेवा हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने खुदा से मोहब्बत करती थी। वो बेवा होने के बावजूद भी खुदावंद पर तवक्कल करती थी कि जो ये 2 दमड़ियाँ मुझे दे सकता, वो मुझे सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा सबसे ज़्यादा इसने डाला है, क्योंकि उसने दिल से जो कुछ भी था उसने खुशी के साथ दिल से उसको अच्छा लगा कि मेरे पास जो भी है मैं अपने खुदावंद की हुजूरी में दे दूँ। तो खुदा का कलाम भी कहता है कि खुशी से देने वालों को खुदा अजीज़ रखता है। आप रुपया पैसा देते हैं, हदिया देते हैं, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, जो कुछ भी करते हैं दिल के साथ किया करें, क्योंकि खुदावंद को ये पसंद है। अगर हम दिल के साथ नहीं करेंगे तो सब कुछ बेफायदा हो जाएगा। खुदावंद ने शमौन को उसके दिल को परखा, दिल को उसमें जो सोच रहा था कि ये कैसा नबी है, इसको नहीं पता कि ये औरत कैसी है, वो इसको डांट नहीं रहा, ये सब कुछ कर रही है, लेकिन कहा उसने कहा मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पाँव नहीं धराए। यहूदियों में लोग रवायत थी कि जब कोई बाहर से मेहमान आता था, क्योंकि वो पैदल चल कर आते थे, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, उनके पाँव धुलाते थे, क्योंकि वो मिट्टी से भरे होते थे। इसका मतलब आप उसको इज्जत दे रहे हैं, उसके पाँव धुलाते थे, और जब अंदर आते थे तो उनको बोसा देते थे, गले मिलते थे। यीशु मसीह ने कहा तूने ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तूने ये मोहब्बत ही नहीं दिखाई, तूने सिर्फ खाना बना लिया और ये दिखा दिया कि मैंने भी इस नबी को अपने घर में, जो काम और कलाम में कुदरत वाला नबी है, तो मैंने उसको अपने घर में बुला लिया, दावत कर दी, उसके साथ इतने शागिर्द लोग हैं, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन अगर उसके साथ मोहब्बत नहीं दिखाई तो बेफायदा है सब कुछ। उसने कहा मैं तेरे घर आया, तूने मेरे
पाँव ना धोए, लेकिन इसने आंसुओं के साथ मेरे पाँव धोए। जो तुझे करना चाहिए था, जो इस बदचलन औरत को पता था कि किस तरह मैंने खुदा के हुजूर मकबूल ठहरना है, किस तरह मैंने उसकी इबादत करनी है। मैं तेरे पास आया, तूने मुझे गले ना लगाया, तूने पाक बोसा ना दिया, ये जब से आई है इसने मेरे पाँव चूमना नहीं छोड़ा। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत उसने दिखाई। तो हमें भी खुदावन के साथ ऐसी मोहब्बत दिखानी है कि खुदा का दिल खुश हो जाए, जो कुछ भी हम उससे मांगे वो हमें दे दे। जो कुछ भी करें खुशी के साथ करें कि खुदावन मैं तेरे लिए कर रही हूँ, ना कि मैं किसी इंसान के लिए। कलाम यही सिखाता है ना, काम करो या कलाम करो, किसके लिए करो? जी से करो और ये समझ कर करो कि मैं अपने खुदावन के लिए करती हूँ। मैं अक्सर अपने बच्चों को, क्योंकि कलाम में भी लिखा कि नसीहत दे दे कर, माँ बाप को लिखा कि कलाम के मुताबिक नसीहत दे देकर अपने बच्चों से कलाम करो, ताकि उनको क्या हो, उनकी तरबियत हो, उनको समझ आए, ना कि तुम अपनी अकल से कहो। तो मैं इनको कहती हूँ कलाम, खुदा का कलाम कहता है कि काम करो या कलाम करो। ये नहीं समझो कि मैं अंबर के लिए करूँगी, ये समझो खुदा मैं तेरे लिए कर रही हूँ। अगर वो आपसे पानी मांग रही है, कुछ कह रही, तो ये समझो कि मेरे खुदावन का हुक्म है कि मेरे लिए करो। तो आप खुदावन के लिए करें तो बरकत किसने नहीं है? खुदावन ने। तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। अगर हम ऐसे कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो उनको भी पता होगा कि हमने दिल के साथ अपने खुदावन की क्या करनी है? इबादत करनी है। हालेलुया। तो खुदावन की आंखें जो हैं वो ज़मीन पर फिरती हैं, ताकि जिनका कामिल दिल उसकी तरफ कामिल है, पूरा दिल, कामिल का मतलब पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की क्या कर? इबादत कर। तो दाऊद अपने बेटे सुलेमान को, जो बादशाह था, जिसके पास इतनी हिकमत थी, उसने खुदा से हिकमत मांगी और उसके पास इतनी हिकमत सब कुछ था, उसका बाप उसको नसीहत करता और उसने अपने बाप की नसीहत को लिया ना, उसके बाप ने नसीहत की और उसने इस नसीहत को लिया। तो तभी तो खुदा ने उसको इतनी हिकमत दी, इतनी बरकत दी कि किसी के पास ना इतनी हिकमत थी, ना किसी बादशाह के पास इतनी दौलत थी जितनी सुलेमान के पास थी, क्योंकि उसने भी अपना दिल खुदा के साथ लगाया था। तो खुदा सिर्फ और सिर्फ हमसे हमारा दिल मांगता है। जैसे उस बदचलन ने अपनी मोहब्बत दिखाई, अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेल दिया, खुदा ने उसको बरकत दी और वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरी और वो फरीसी नामकबूल है। सब पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन नामकबूल ठहरा। खुशी के साथ सब कुछ करें तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। ऐसा ना हो कि हम हाबिल की तरह, ऐसा ना हो 5 कवारियों की तरह, ऐसा ना उस फरीसी की तरह हम खुदा की बादशाही से बाहर रह जाए, उसकी हजूरी से बाहर रह जाए। और खुदा ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि हम उसकी हजूरी से बाहर रह जाए। खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है। हम शुरू से जब बिनाया आलम से पेश तक हम जब गुनाहगार ही थे, तो खुदा ने हमें चुन लिया था। ऐसी उसने मोहब्बत की थी और उसे पता था हम क्या क्या करने वाले, हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो भी वो हमसे मोहब्बत करता है। लेकिन हम अपने खुदावन को वैसी मोहब्बत नहीं दिखाते। खुदा के कलाम में लिखा है कि किन 3 चीज़ों का जिक्र है? ईमान, मोहब्बत, ईमान और उम्मीद। ऐसा ही है ना? ये तीनों क्या है? दायमी है, हमेशा रहने वाली। लेकिन इनमें अफजल कौन सी है? मोहब्बत। तो अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर हम दिल भी नहीं लगाएंगे। अगर खुदा से मोहब्बत होगी तो फिर हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अव्वल दर्जा अपने खुदावन को देंगे। 13 तारीख को अर्शद की बर्थडे थी, तो हाँ इसको नहीं पता था कि 13 तारीख को, ये भूल गए थे बुध वाले दिन। तो हमें किसी ने जाकर मुझे मैसेज के खुदा के कलाम के लिए पास्टर को बुलाया, हमारी पूरी टीम को उन्होंने इन्वाइट किया, वहाँ पर बुलाया। तो मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा अर्शद उस दिन तो आपकी बर्थडे 13 तारीख को, तो आपने, वो कह रहा मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे दिल से खुशी हुई कि खुदावन अव्वल दर्जा तुझे ही देना चाहिए। हम वो जितना वक्त हम तेरी हजूरी में गुजारेंगे, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश करेंगे, तो ऐसा ही होता है। जब हम खुदावन की हजूरी में वक्त गुजारते हैं तो फिर खुदा हमें इज़्ज़त देता है। यकीन करें इतनी इज़्ज़त खुदा ने दी, जितनी इज़्ज़त खुदा के खादम को मिली, इतनी इज़्ज़त इस छोटे बच्चे को भी मिली। हालेलुया। क्योंकि खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। हमने खुदावन को अव्वल दर्जा दिया, हमने खुदावन को वक्त दिया। हमने ये नहीं कहा कि हम उस घर में बर्थडे मना रहे, घर में हम बातें करें। हमने कहा नहीं, वो खुदा का वक्त। हम दूसरे दिन अब घर में खाना बना के खा लिया, खुदावन का शुक्र किया, लेकिन हमने वो वक्त किसको दे दिया? खुदावन को। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम खुदावन के हुजूर क्या होते हैं? मकबूल ठहरते हैं। खुदा
तुमसे दिल मांगता है, वो कहता है तू पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत और अक्ल के साथ, अक्ल भी होनी चाहिए। तो जब अक्ल से हम सब कुछ करेंगे तो फिर खुदावन खुश होता है, ऐसा ही है ना। तो मैंने शुरू में क्या कहा था, हम खुदावन यीशु मसीह की क्या भेड़ है, और हमें उस भेड़ की तरह, मासूम भेड़ की तरह बैठ के उसकी आवाज़ को सुनना है। आपने उसकी आवाज़ को सुना, आपको बरकत मिली? पक्की बात है, आप खुदावन की हुजूरी में बैठे दिल से बताएं, क्योंकि मैं फिर बाद में आपसे पूछूंगी कि आपके बाप ने आपसे कलाम किया है, क्या कलाम आपसे हुआ है। तो मैंने मासूम भेड़ की इसलिए मिसाल दी थी आपको, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होती है, और जब उसके बाल हो जाते हैं ना, वो अपने बालों का बोझ भी नहीं उठा पाती। पता है आपको, वो अपने बालों का बोझ भी नहीं उठाती फिर। लेकिन जो अच्छा चरवाहा होता है, जब उसकी अपने उस तरह से उसके बाल उतारता है तो वो बड़ी हल्की फुल्की हो जाती है। तो ऐसे ही यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों मुसीबतों के पहाड़ बोझ होते हैं, तो फिर यीशु मसीह को पता है ये मेरी मासूम भेड़ है, ये इतना बोझ नहीं उठा सकती, वो हमारे सारे बोझ को ले लेती है। हालेलुया। ये खूबी है भेड़ की, वो बहुत कमज़ोर होती है, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकती। अगर वो रोड पर खड़ी है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला एक्सीडेंट, वो हिल भी नहीं सकती। वो पूरा तवक्कल, पूरा भरोसा अपने मालिक पर करती है, अपने चरवाहे पर करती है। और चरवाहे को भी पता है कि मैंने अपनी भेड़ की किस तरह फिक्र करनी है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। आप सबको पता है, अगर आप में से कोई भी अगर एक फैमिली नहीं आती, तो जो खुदा के खादम है वो आपके लिए कितनी फ़िक्र करते हैं, कितनी आपके लिए दुआ करते हैं, फ़ोन कर करके आपको पूछते हैं। तो अच्छा फ़िक्र क्या करता है, अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है। बाज़ दफ़ा तो इंसान तंग भी पड़ जाता है, ये क्या हमें फ़ोन कर करके कहते हैं आप कैसे हो, अपने घर में नहीं बुलाते, होता है ना, इंसान तंग पड़ जाता है। लेकिन वो तंग नहीं पड़ते, क्योंकि वो आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, वो आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने खुदा के साथ दिल लगाया है, और कलाम में लिखा है चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। किसको खुदा ने कहा चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया? ये कौन सा ज़बूर है, आप बता सकते हैं कौन सा ज़बूर है? 91 ज़बूर। और इसकी कौन सी आयत है? अक्सर बहुत सारे लोग इस आयत को कोड करते हैं, 14वीं आयत है, और लिखा चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। किसने दिल लगाया था? ये किसका ज़बूर है? ये मूसा का। जब वो कौम बनी इसराइल को लेकर निकला था ना वहाँ से, तो ये उस वक्त है, चूँकि उसने खुदा से दिल लगाया, वो खुदा का दोस्त था। जब वो खुदा के साथ वक्त गुजारता था, उसको ना भूख लगती थी ना उसको प्यास लगती थी, 40 दिन रात खुदा के साथ उसने वक्त गुजारा, क्योंकि उसका दिल किसके साथ था? खुदा के साथ था। इसलिए खुदा ने कहा चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने मेरा नाम पहचाना है मैं तुझे सरफराज करूँगा। हालेलुया। जो उसका नाम पहचानते हैं वो उनको सरफराज करता है, वो उनको बरकत देता है। तो खुदा के कलाम में से आज हमने सीखा कि खुदा हमसे हमारा दिल मांगता है, कि दिल के साथ खुदा उनकी क्या कर, इबादत कर, तो वो तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा, तब वो तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा, तब वो तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। क्योंकि उसका कलाम कहता है कि शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद होंगे, लेकिन मेरे तालिब जो मुझसे दिल लगाते हैं, जो दिल से मेरे तालिब होते हैं, जो दिल से मुझे ढूंढ लेते हैं, मैं उनको किसी चीज़ की कमी ना होने दूंगा। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं दिल से मेरे तालिब हो, जो मुझे ढूंढ लो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, अगर नहीं ढूंढोगे मुझे रद्द करोगे तो मैं भी तुम्हें रद्द कर दूंगा। तो इसलिए आज से मुझे ढूंढना शुरू कर दो, दिल से जो कुछ भी करते हो दिल से करो, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपसे खुश हो। हालेलुया। आज के पाक कलाम के वसीले खुदावंद आपको और मुझे बहुत सारी बरकत दे। आमीन।